बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कवक जगत के बारे में। कवक जगत के जो सदस्य होते हैं, 5 जगत वर्गीकरण जब विटकर महोदय ने दिया था, तब उन्होंने ऐसे जीवों को जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जो लवक विहीन होते हैं, ऐसे जीवों को कवक जगत में स्थान दिया। तो कवक जगत के जो सदस्य होते हैं, इनमें जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये इनमें कोशिका भित्ति होती है, परंतु इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो अन्य कोशिका भित्तियों से भिन्न होती है। अर्थात इनकी कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन या पॉलीसैकेराइड जो होते हैं उनका बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से इनके जो कोशिका भित्ति है वो भी रचना में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये लवक विहीन होते हैं, अर्थात इनमें कोई लवक उपस्थित नहीं होता है। ऐसे जीवधारी जो है वो कवक जगत में स्थान दिए गए हैं। कवक जगत के जो सदस्य होते हैं वे सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये वायु में भी पाए जाते हैं, जल में भी उपस्थित होते हैं, इसके साथ साथ ये मृदा में पाए जाते हैं तथा जंतु व पादप में भी ये उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ये सभी जगहों पर सभी स्थानों पर उपस्थित होते हैं। ये कवक जो होते हैं वो प्रायः ये कवक जो होते हैं वे प्रायः गर्म स्थानों पर व नमी युक्त स्थानों पर उगते हैं। एक कवक की संरचना जो होती है वह 2 प्रकार की हो सकती है। इनका जो शरीर होता है वह तंतुमय संरचना का बना हुआ होता है और इनके तंतु जो होते हैं वो आपस में मिल करके जाल बनाते हैं। तो इनका शरीर जो होता है, प्रत्येक कोशिका जो होती है वो कवक तंतु कहलाती है और यही तंतु जो होते हैं आपस में मिलकर के जाल बनाते हैं, तब ये कहलाता है कवक जाल या इसको कहा जाता है माइसीलियम। इनके कवक तंतु जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पट युक्त कवक तंतु और एक होते हैं पट विहीन कवक तंतु। पटयुक्त कवक तंतु जो होते हैं वह एक दूसरे से, प्रत्येक तंतु जो होते हैं वो एक दूसरे से एक पट के द्वारा पृथक रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। तो इस प्रकार का जो कवक जाल होता है उसको कहा जाता है, तो इस प्रकार के कवक तंतु कहलाते हैं पटयुक्त कवक तंतु। इस प्रकार से पट विहीन कवक तंतु जो होते हैं इनमें कोई पट नहीं पाया जाता है और इनमें एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं। ऐसी कवक तंतु जो होते हैं वो संकोशिकीय कवक तंतु कहलाते हैं, जो कि पट विहीन बहुकेंद्रकीय कवक तंतु होते हैं। इस प्रकार कवक की संरचना जो होती है उसमें 2 प्रकार के तंतु जो होते हैं वो पाए जा सकते हैं। कवकों में पोषण जो होता है यह पाया जाता है विषम पोषी पोषण, और इनमें जो विषम पोषी पोषण जो होता है वह 3 प्रकार से हो सकता है। एक कहलाता है मृतोपजीवी पोषण, एक होता है सहजीवी पोषण और एक होता है परजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण में ये मृत व सड़े गले पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सहजीवी के रूप में किसी अन्य जीव के साथ साथ रह करके जीवन यापन करते हैं और बदले में उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। और परजीवी के रूप में पौधे या जंतुओं में परजीवी के रूप में इनके शरीर में पाए जाते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ये विषम पोषी पोषण के अंतर्गत ये मृतोपजीवी पोषण जब करते हैं तो इनमें जो विशेष प्रकार का अंग होता है चूसक के रूप में इनमें पाया जाता है और ये चूसक के माध्यम से
अपने जो भी पदार्थ, भोज्य पदार्थ उपस्थित होगा उनमें कुछ पाचक रस का स्त्रावण करते हैं। ये पाचक रस उस मृत या सड़े गले पदार्थों को अपघटित करने का काम करते हैं और उनमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो होंगे उनको ये कवक जो होते हैं वह अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार से वह अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो कवक जो होते हैं वह पोषण की दृष्टि से अन्य जगत के सदस्यों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। जगत कवक के जो सदस्य होते हैं इनमें प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, इनमें 3 प्रकार से प्रजनन पाया जाता है। 3 प्रकार से प्रजनन है जिसको हम बांट सकते हैं। कायिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में। कायिक प्रजनन के अंतर्गत ये प्रजनन करते हैं 3 विधियों के द्वारा, जिसमें से एक है विखंडन विधि, दूसरा है खंडन विधि, तीसरा है मुकुलन विधि। इन 3 विधियों के द्वारा ये कायिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत इनमें कुछ विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है बीजाणु, और इसके द्वारा ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, जिसमें से एक है कोनिडिया के द्वारा, दूसरा है जूस्पोर्स के द्वारा और तीसरा है बीजाणु धानी द्वारा। लैंगिक प्रजनन जब करते हैं ये, तो इनमें भी आरंभिक प्रकार का लैंगिक प्रजनन पाया जाता है जिसमें ये युग्मक का निर्माण करते हैं, युग्मकों का संलयन होता है। तो यहाँ पर इनका लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें कवक जो होते हैं वह कार्य की दृष्टि से ही भिन्न होते हैं, संरचनात्मक दृष्टि से भिन्नता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो कायिक प्रजनन जो होता है वो सामान्य विखंडन की विधि द्वारा होता है, अर्थात जब कवक का तंतु जो होता है वह 2 खंडों में टूट जाता है, तो इस प्रकार का प्रजनन विखंडन कहलाता है। मुकुलन विधि जो होती है इसमें क्या होता है, कवक के शरीर के बाह्य सतह पर उभार बन जाता है और यही उभार जो होता है वो धीरे धीरे विकसित होकर के एक नए कवक में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद वो मातृ शरीर से पृथक हो जाता है। खंडन विधि के द्वारा जब एक कवक में प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो इस विधि में कवक के जो तंतु होते हैं वह यदि किसी कारणवश खंड में टूट जाता है तो इसका जो टूटा हुआ खंड होता है वह विकसित होकर के एक नए कवक जाल का निर्माण कर लेता है और इस प्रकार खंडन विधि के द्वारा जगत कवक के सदस्य जो होते हैं वो प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत इनमें 3 प्रकार से प्रजनन होता है, कोनिडिया द्वारा, जूस्पोर्स द्वारा और बीजाणुधानी के द्वारा। कोनिडिया जो होते हैं ये अचल बीजाणु होते हैं जो विशिष्ट संरचनाओं पर बनते हैं जिसे कहा जाता है कोनिडियोफोर। इस प्रकार से ये विशिष्ट संरचनाओं पर बनने वाले जो कोनिडिया होते हैं यह जब जमीन पर गिरते हैं तो ये अंकुरित होकर के नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जूस्पोर्स जो होते हैं ये चल बीजाणु के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात इनमें गति करने के लिए कशाभिका पाई जाती है और इस प्रकार से ये भी जिस भाग में बनते हैं कवक के तंतु जो होते हैं यह कुछ इस प्रकार से वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके फूलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं। ये विशेष संरचना जो होती है वह साधारणतया कहलाती है बीजाणुधानी और इस प्रकार से बीजाणुधानी के द्वारा कवक में प्रजनन होता है जिसके अंदर बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणुधानी जो होते हैं वह कोनिडियोफोर भी कहलाते हैं जब ये कोनिडिया का निर्माण करते हैं तो, और जब ये चल बीजाणु या जूस्पोर्स बनाते हैं तो इनको कहा जाता है जूस्पोरेंजियम। तो इस प्रकार ये बीजाणुधानी विकसित करके फिर उसमें बीजाणुओं का विकास होता है और इस प्रकार से ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं। कवक जो होते हैं इनमें लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है जिसमें ये युग्मक का निर्माण करते हैं और युग्मकों का संलयन होता है। इनके लैंगिक प्रजनन के 3 स्टेप्स होते हैं। 3 चरण में से पहला कहलाता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी
और तीसरा कहलाता है मियोसिस या अर्धसूत्रण। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, जब कवक जो होते हैं लैंगिक प्रजनन करते हैं, तो यहाँ पर कवक जो होते हैं या मेल या फीमेल में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं। ये संरचना की दृष्टि से एक जैसे दिखाई देंगे, परंतु कार्य की दृष्टि से ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब दो भिन्न भिन्न कवक जो होते हैं एक दूसरे के पास पास आते हैं, एक को प्लस स्ट्रैंड और एक को माइनस स्ट्रैंड कहा जाता है। ये कवक तंतु जो होते हैं जब एक दूसरे के पास पास आते हैं तो ये पास आकर के कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद इनके बीच की भित्ति जो होती है वह घुल जाती है और ये आपस में मिलकर के एक विशेष संरचना बना लेते हैं और ये विशेष संरचना कहलाती है युग्मक धानी। इस युग्मक धानी के बनते ही दोनों कवक के जो जीवद्रव्य होते हैं वो आपस में संलयित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। जब ये संलयित होते हैं तो इनके जो युग्मक होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, अब ये भी संलयित हो जाते हैं और दोनों कवक तंतु के जो युग्मक होते हैं ये आपस में संलयित होकर के एक द्विगुणित संरचना बना लेते हैं जो कहलाता है युग्मनज। और इस प्रकार से ये चारों तरफ इस प्रकार से संरचना बन जाती है और उसके पश्चात में यह युग्मनज जो होता है इनमें होता है तीसरा चरण जो है अर्धसूत्रण। अर्थात युग्मनज जो होते हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगुणित, पुनः ये अगुणित, अभी युग्मनज कैसा हो गया है, द्विगुणित है। इसके पहले एक कवक का युग्मक जो था ये मिला था, अगुणित था ये भी, और इस कवक का युग्मक जो था उसका भी यहाँ पर आकर के दोनों आपस में संयोजित हो जाते हैं तो द्विगुणित युग्मनज बनता है। ये युग्मनज जो होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्रण के कारण इनमें पुनः कैसे अगुणित संरचनाएं बनती है और ये अगुणित संरचना जो होती है, यही अगुणित संरचनाएं जो होती हैं यहाँ पर उपस्थित होती है, बनते जाती है इस भाग में। और जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो यह जब वातावरण में मुक्त होता है तो वातावरण में मुक्त होने के बाद ये दोनों प्रकार के कवक जाल का विकास कर सकते हैं, चाहे वो प्लस स्ट्रैंड वाले कवक जाल हो या माइनस स्ट्रैंड वाले कवक जाल हो। तो इस प्रकार से कवकों में जो लैंगिक प्रजनन होता है वह इन तीन अवस्थाओं से होकर के होता है। कवक जगत के सदस्यों को 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनमें जो फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं इनमें जो कवक के तंतु होते हैं वो पटहीन और बहुकेंद्रकीय होते हैं, जबकि बाकी तीनों जो होते हैं इनमें पटयुक्त शाखित कवक तंतु पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज के सदस्य जो होते हैं ये नम स्थानों पर, लकड़ियों पर या मृत पदार्थों पर उपस्थित होते हैं। साथ ही यह पादपों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह चल और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है जो बीजाणु धानियों में बनते हैं। इनमें जब लैंगिक प्रजनन होता है तो 2 युग्मक जो होते हैं आपस में संलयित होते हैं और संलयित होकर के एक विशेष संरचना बनाते हैं जो कहलाता है युग्माणु। ये युग्माणु में जो युग्मक संलयित होते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो दोनों युग्मक एक समान होंगे या फिर यह अलग अलग प्रकार के युग्मक होंगे। इनका एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं इसको थैली फंजाई भी कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं इनमें कोशिकीय सदस्य के रूप में यीस्ट होता है जो कि इस वर्ग का सदस्य है, जबकि बहुकोशिकीय जो होते हैं वह सदस्य जो होते हैं वह पेनिसिलियम के रूप में पाए जाते हैं। ये परजीवी या अपघटक के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह कोनिडिया के द्वारा होता है जो कोनिडियोफोर में बनते हैं। इनमें जो लैंगिक प्रजनन होता है इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसको कहा जाता है एस्कोकार्प, और इन्हीं में बनते हैं बीजाणु जिसको कहा जाता है एस्कस।
इसके एग्जाम्पल्स में यीस्ट का नाम होता है सैकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, केविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये सभी वर्ग एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो न्यूरोस्पोरा जो होता है, इनका उपयोग जो होता है वह अनुसंधान में किया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उनमें न्यूरोस्पोरा कवक का उपयोग किया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं ये शाखित पटियुक्त होते हैं तथा इनमें कायिक प्रजनन के रूप में खंडन विधि के द्वारा प्रजनन पाया जाता है। जब ये लैंगिक प्रजनन करते हैं तो इनमें बेसिडियम नामक संरचना बनती है। जब प्लाज्मोगैमी होता है तो जब दो अलग अलग तंतु के जो जीव द्रव्य होते हैं आपस में मिल जाते हैं तो जीव द्रव्य के मिलने के पश्चात एक विशेष संरचना बनती है जो कहलाती है बेसिडियम, और इसी बेसिडियम के अंदर युग्मक जो होते हैं वो आपस में संलयित होते हैं और उसके पश्चात इसके अंदर जो बीजाणु का निर्माण होता है तो ये बेसिडियम कहलाते हैं। और ये बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है जिस संरचना से जुड़े हुए होते हैं वे कहलाते हैं बेसिडियोकार्प। इसका एग्जाम्पल है सामान्य मशरूम जिसका वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस, अगला है ल्यूटेरोमाइसिटीज। इसके अंतर्गत शाखित पटियुक्त कवक आते हैं। इनमें अलैंगिक प्रजनन की विधि जो होती है उसमें कोनिडिया के द्वारा ये प्रजनन करते हैं और इनमें लैंगिक प्रजनन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इनके अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं और खनिजों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके एग्जाम्पल उदाहरण है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा आदि।